सानेहा मॉडल टाउन केस पनामा जेआईटी के सुपुर्द किया जाए। ताहिरुल कादरी का मुतालबा, कहा नवाज शरीफ शुक्र करें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, जेल नहीं भेजा। शहबाज शरीफ के बरतरफ होने का भी फैसला हो चुका है। अब जो धरना होगा वो आखिरी होगा। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इंसाफ का रास्ता खोल दें। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कौम को 62-63 का सबक पढ़ाया जो 4 साल बाद बोल उठा। ताहिरुल कादरी का खिताब। नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहे हैं। सानेहा मॉडल टाउन की लाशें उनका पीछा करेंगी। शेख रशीद का जलसे से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नवाज शरीफ बताएं कौन साजिश कर रहा है। शहदा के लवाहिकीन इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवामी तहरीक का नासिरबाग में पावर शो। कारकुनान में जोशो खरोश, पार्टी नगमों की गूंज। गुरम खवाज नपुर का कहना है कि इंसाफ के लिए 3 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। मॉडल टाउन का वाकया तयशुदा नहीं था। पुलिस के 9 मुलाजमीन को जेआईटी ने मुलजिम करार दिया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट शाया करना या ना करना हुकूमत की मर्जी है। बाक़िर नजफी की रिपोर्ट ने हमें क्लियर करार दिया। राना सनाउल्लाह का दावा। कुलसूम नवाज एनए 120 से मुतवक्का उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गई। पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ के इलेक्शन न लड़ने की सूरत में कुलसूम नवाज को बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। नवाज शरीफ जुमे को लाहौर आएंगे। रावलपिंडी से लाहौर तक 50 पॉइंट्स हसास करार। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर। 14,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। शाहदरा चौक में लाइटिंग का खुसूसी इंतजाम। साबिक वजीर आजम की आमद। जीटी रोड से मुल्हिका तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। महकमा सेहत का वीवीआईपीज के लिए हर जिला को 3-3 मेडिकल कैंप्स लगाने का हुक्म। नवाज शरीफ की आमद। एन 126 की यूनियन काउंसिल्स में इस्तकबालिया कैंप्स लगाने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा सलमान रफीक की बल्दियाती नुमाइंदगान से मुलाकात। इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। इमरान खान ने शाही खानदान को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर ली। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। फिरोजपुर रोड पर डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। इलाका मकीनों से मुलाकात। सगिया पुल धमाके के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। राना सनाउल्लाह का दावा। ट्रक के मालिक का ताल्लुक मानसहरा से निकला। धमाके में बॉल बैरिंग के इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। ट्रक हफ्ते को पार्किंग में लाया गया। दहशतगर्दों का मुमकिन हदफ सियासी जमातों का जलसा था। मुमकिन तौर पर सहूलतकार या दहशतगर्द ना मिलने पर धमाका किया गया। शहर के दाखिली और खारजी नाकों पर मौजूद एहलकारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब को सानेहा आउटफॉल रोड धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ का ट्रक अड्डे को जल्द दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना है कि मौजूदा हालात हंगामी इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। सगिया पुल धमाका। जियो फेंसिंग मुकम्मल। 200 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। पार्किंग स्टैंड का मालिक रहमत भट्टी गिरफ्तार। सीसीपीओ अमीन बैस का जाए वक़ुआ का दौरा। धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। आउटफॉल रोड धमाका। मलबे से नाश बरामद। जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। मरने वालों की शनाख्त रशीद और अमानत अली के नाम से हुई। 3 जख्मी मियो और मियां मुंशी हॉस्पिटल में जेर इलाज। 36 जख्मी डिस्चार्ज।
ईद उल अजहा पर मवेशियों से भरे 78,000 ट्रकों की शहर में आमद मुतवक्के। ट्रकों की कसीर तादाद को कैसे चेक किया जाए, इंतजामिया में तशवीश। यंग डॉक्टर्स की जिद बरकरार, 8वें रोज भी इंडोर्स आउटडोर्स का बायकॉट और हड़ताल। ऑपरेशन मुलतवी, मरीज रुल गए, गैर हाजिर मजीद 5 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। बरतरफ डॉक्टर्स की तादाद 79 हो गई। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में नए भर्ती होने वाले डॉक्टर्स से काम चलाया जाने लगा। जिन्ना अस्पताल में 42 और चिल्ड्रन अस्पताल में 12 नए डॉक्टर्स ने काम शुरू कर दिया। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शेख सैद हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल 20वें रोज बाद खत्म। मुजाहिरीन के सेक्रेटरी हेल्थ से मुज़ाकरात कामयाब। सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते में मुकम्मल की जाएगी। चौदह अगस्त से तमाम तालीमी इदारों में कोला और एनर्जी ड्रिंक्स की फरोख्त पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद कराने की मंजूरी। फूड अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास, अमल दरामद करवाने के लिए 701 टीमें तश्कील दे दी गईं। पाबंदी लग गई, उसातिज़ा के दौरान तदरीस, क्लासरूम्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। उसातिज़ा क्लास में जाने से पहले मोबाइल फोन हेडमास्टर को जमा कराएंगे। यूनाइटेड टीचर काउंसिल और महकमा स्कूल एजुकेशन में मुज़ाकरात कामयाब। यूनाइटेड टीचर काउंसिल ने 10 अगस्त को एहतजाज की कॉल वापस ले ली। हमजा शहबाज और आयशा अहद का मामला, तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज और शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। मांगा मंडी में पुलिस का इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन। एलीट फोर्स समेत 7 थानों के पुलिस एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और एलडीए की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। जौहर टाउन और गुलबर्ग में गैर कानूनी कायम 10 कमर्शियल इमलाक सील कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात का आगाज करेंगे और चीनी की बात करेंगे जो कि महंगी हो गई। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। चीनी के रेट में फी किलो 2 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। चीनी की कीमत एक दफा फिर से बढ़ा दी गई है। रमजानुल मुबारक में अमूमी तौर पर अशिया खुरनोश महंगी कर दी जाती है, लेकिन अभी चीनी फिर से महंगी की गई है और इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। चीनी के रेट में फी किलो 2 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो गुज़िश्ता एक हफ्ते में 10 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा देखने में आया है और अब चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। चीनी के रेट में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। चीनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है और इससे कि चीनी के बहरान का खदशा पैदा हो रहा है। आपको बताते चलें कि चीनी महंगी कर दी गई है। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शब्बीर हैदर जफर। शब्बीर हैदर जफर, बताइएगा, चीनी एक दफा फिर 2 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई है। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता रोज से चीनी में मजीद 2 रुपए किलो महंगी हो गई है। इसमें एक्समिल रेट 5700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया था। आम मार्केट में चीनी 60 से 62 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा और चीनी की फ्रेमिंग के नए जो ऑर्डर हैं वो लेने के लिए बंद कर दिए गए। मार्केट जराये के मुताबिक कहना है कि एक हफ्ता कबल चीनी की एक्स मिल रेट कम होते हुए 47 रुपए हो गई थी, जिस पर शुगर मिल्स एक ही रोज में
चीनी की कीमत में 3 रुपए इजाफे से 50 रुपए उन्होंने कर दिया था। उसके साथ ही नए ऑर्डर लेने भी रोक दिए गए थे, जिससे मार्केट में चीनी की फराहमी कम हुई और कीमत में मजीद 7 रुपए इजाफे से गुज़श्ता रोज 5700 रुपए एक्स मिल रेट तक पहुंच गई है। मार्केट जायका का ये भी कहना है कि शुगर मिल सिर्फ पहले से जो बुक शुदा होने वाले जो सौदे हैं उन पर चीनी फ्राहम कर रही है और नए ऑर्डर नहीं लिए जा रहे, जिससे बुरहान भी पैदा हो सकता है। इसमें जिससे शुगर मिल के जो शुगर डीलर एसोसिएशन का जो रहनुमा चीनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है। आपने हमें अपडेट किया शब्बीर हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी की बात करेंगे। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी नजर रखने के लिए लगाए जाने वाले स्कैनर्स का मंसूबा 3 साल बाद खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा, उनसे मजीद जानेंगे। जी हसन, बताइएगा। जी 2014 में सूबाई साहब कैबिनेट कमेटी के इजलास में इसकी मंजूरी दी गई थी और फिर एपेक्स कमेटी के इजलास में भी रखा गया था कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्कैनर नस्ब किए जाएंगे और सिक्योरिटी का सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तौर पे 7 अरब रुपए की एक बड़ी रकम रखी गई थी कि इसको बेहतर बनाया जाएगा और किस तरह जो है 13 दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर स्कैनर नस्ब किए जाएंगे। लेकिन ये मामला चलता गया, 24 इजलास हुए, इजलासों के बाद मामला जो है अब मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है और इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने इस वक्त जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि स्कैनर लगाने थे, इजलास हुए थे, मंजूरी दी गई थी, पैसे जारी हुए थे, उसके बाद मामला क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बाद जगहों से इसकी मुखालफत की गई थी कि इस इजलास इसको जो है ये मनसूबा खत्म कर दिया जाए। इसी वजह से इस ये मनसूबा जो है सूबाई साहब कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब की है उसने मंजूरी दे दी है और वज़ीर आला पंजाब को भी आगाह कर दिया गया और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस प्रोजेक्ट की मनसूखी की मंजूरी दे दी है। 3 साल का मंसूबा था, वक्त गुजर गया, मंसूबा खत्म हो गया। शुक्रिया हसन रजा अपडेट करने के लिए। यंग डॉक्टर्स की बात करेंगे। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, पंजाब हुकूमत का हड़ताली डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का हुक्म। एंटी करप्शन में यंग डॉक्टर्स के खिलाफ बंद केसेस को री ओपन करने का भी हुक्म सामने आया है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा खसूसी मियां अफजल। मियां अफजल, बताएगा क्या तफसीलात है मंसूबे की? जी बिल्कुल, हड़ताली जो डॉक्टर है इनसे निपटने के लिए हुकूमत अब जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और इसके लिए लाहौर रीजन को टास्क दे दिया गया है। 3 टीमें बन गई हैं जिन्होंने जो है इन यंग डॉक्टर में जो पुलिस को मतलूब थे और जो करप्शन में मतलूब एंटी करप्शन तो जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी थी, माजी में भी इनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई थी और हाल ही में 1 FIR दर्ज हुई। मजबूरी तौर पे इनके खिलाफ 3 FIR हैं जिसमें डॉक्टर सलमान हसीब है और डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी है। इनके खिलाफ दोनों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए आज टीमें तश्कील दी गई और टीमें रवाना हो गई हैं। CO हेडक्वार्टर एक टीम की कर रहे हैं निगरानी, जबकि दूसरी टीम की है जो वो खालिद मिनाज कर रहे हैं और तीसरी टीम जो है मोहसिन लतीफ कर रहे हैं। ये 3 टीमें बना के आज लाहौर रीजन से रवाना हो चुकी है। यंग डॉक्टर के ओहदेदारान की किसी वक्त भी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। बहुत शुक्रिया मियां अफजल। चूंग बॉयलर बनाने वाली वर्कशॉप में हादसा पेश आया और हादसे में 1 मजदूर जान बहक, 2 जख्मी हो गए। इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। जी सरफराज, बताइएगा, अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। जी, मांगा मंडी के नजदीक बॉयलर बनाने वाली वर्कशॉप में हादसा पेश आया है। 1 मजदूर मौके पे जान बहक हो गया जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। मांगा मंडी में ये हादसा चैन टूटने के बायस पेश आया है, जबकि मांगा मंडी में मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद शबीर और मोहम्मद जुबैर काम कर रहे थे और ये हादसा पेश आ गया। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंच गई है और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि लाश को डेड हाउस में मुंतकिल कर दिया गया है। जी, जख्मियों को हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्रिया सरफराज खान। फिरोजपुर रोड खुदकुश हमले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मॉल रोड, बेदियां और फिरोजपुर रोड हमलों में एक ही जैसा बारूद इस्तेमाल हुआ है। धमाकों की शिद्दत और नुकसान में भी कोई फर्क नहीं पाया गया। तफसीलात क्या हैं, आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर जावेद। उमर जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में 3 खुदकुश हमले हुए। पहला माल रोड पे, दूसरा बेदियां रोड पर और तीसरा फिरोजपुर रोड पर। पहले दोनों हमलों की जो तहकीकात थी वो तो चल रही थी, लेकिन फिरोजपुर रोड हमला हो गया और इसका जो बारूदी मवाद था उसका तीनों का आपस में मुआवजा किया गया तो पता चला कि तीनों बारूदी मवाद हमलों में एक जैसा बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ, जबकि बावसूद राय का कहना है कि बारूद का जो सप्लायर है वो भी एक ही पाया गया है। साथ ही साथ पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भी तहकीकाती इदारों को जमा करा दी और उसके अंदर ये भी लिखा गया है कि धमाकों की शिद्दत भी एक जैसी थी और इनसे जो नुकसान हुआ उसके अंदर सिर्फ कैजुअलिटी जो शहादतें हैं वो ज्यादा या कम हुई है, लेकिन उसकी शिद्दत जो थी वो भी तीनों धमाकों की एक जैसी ही पाई गई है। जी, बहुत शुक्रिया उमर जावेद।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद से पहले मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायजा लेने के लिए मुस्लिम लीगी रहनुमा बिलाल यासीन, माजिद ज़हूर और दीगर कारकुनान ने दाता दरबार पॉइंट का दौरा किया। हमारे नुमाइंदे दानियाल राठौर दाता दरबार पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। दानियाल, बताइएगा क्या कहना है इन लोगों का, क्या इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार पे, जहाँ पर लीगी कारकुनान क़यादत ने और अरकान असम्बली के ने जो है पुलिस हुकाम के हमरा रूट्स का जायज़ा लिया है। शादरा से लेके दाता दरबार तक रूट्स का जायज़ा लिया गया है। अरकान असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनाब किस किस्म के इंतज़ामात होंगे, रूट का जायज़ा लिया है, क्या तसल्ली बख्श है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी मियां हमदर्द साहब की जो टीम है और बिलाल यासीन साहब की क़यादत में हम लोगों ने सारे रूट को चेक कर लिया है। हम लोग शदरे से शुरू हुए हैं, शदरे स्टेशन से लेके और जो हमारे जो पॉइंट बनते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर CCP साहब, हमारे DIG साहब और हमारे SP साहब हमारे साथ थे। एक एक रूट का जायजा लिया गया और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया। बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, आपके हल्के में एक वाक़या हुआ, वो अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से गुजरना था, तो क्या इस सिक्योरिटी के हवाले से किस किस्म के इंतजामात होंगे? नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी कहती है। अल्लाह ताला की करम नवाजी रहेगी, इंशाल्लाह कोई किसी जान को ख़तरा नहीं होगा। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि हमने जो सारा का सारा रूट विज़िट किया है, इसमें जितने हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे और जो लोग आएंगे इंशाल्लाह उनको भी हम कॉर्डन करेंगे, उनको भी हम अपनी जो है बिल्कुल हसार में रखेंगे। कायद का इस्तकबाल किया जाएगा। अरकान असम्बली की आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे डिप्टी मेयर भी मौजूद हैं, महर महमूद, नज़ीर खान सवाती, चौधरी बिलाल और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। सलाउद्दीन पप्पी जो इंचार्ज हैं लाइट्स एंड के, इन्होंने ड्यूटी सरंजाम दी है। ड्यूटी सरंजाम के इनका ये कहना था कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो तसल्ली बख्श बना लिए गए हैं, सिक्योरिटी इंतजाम भी होंगे। नवाज शरीफ के खिताब की बात की जाए तो वो मेन खिताब जो है दाता दरबार में होगा, और जबकि हमजा शहबाज शरीफ भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो आएंगे और एज अ कारकुन जो है नवाज शरीफ के साथ जो है इजहार यकजहती करेंगे। जी शुक्रिया दानियाल राठौर अपडेट करने के लिए। PHA वर्कर्स यूनियन भी साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने को तैयार है। जिलानी पार्क के बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल करने के लिए PHA वर्कर्स यूनियन CBA भी मैदान में आ गई है और जो जिलानी पार्क है उसका जो मेन गेट है उसके साथ एक जहाज़ी साइज़ का जो फ्लैक्स है वो भी लगा दिया गया है और वज़ीर आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म का इस सिलसिले में क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PHA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ इब्रार सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आपको पता है PHA वर्कर्स यूनियन हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हमायत अफज़ा यूनियन रही है और हर दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ रही है। पिछले इलेक्शन में भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जहाँ जहाँ हमारा वर्कर मौजूद था उन्होंने मेहनत करके कामयाब करवाया है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो आ रहे हैं लाहौर, आ रहे हैं इस्लामाबाद से, हम इंशाल्लाह हमारे यूनियन के अहदेदार सारे मिलके उनका इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह शहर लाहौर में पूरे पाकिस्तान में उन्होंने खिदमत की है, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे, उनको वेलकम भी करेंगे। ठीक है, हाफिज़ इब्रार हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर नायब सदर जो PHA यूनियन के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लाहौर तख्ते लाहौर कहा जाता है, तो जब तख्ते लाहौर में मियाँ साहब पहुँचेंगे किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा? अल्लाह के हुक्म से हमारे कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो जो अदालत का फ़ैसला था वो मान लिया है। हम आज भी उनको वज़ीर आज़म मानते हैं और मानते रहेंगे। उनका इस्तकबाल करेंगे और ऐसा तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे कि इसकी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर नायब सदर PHA वर्कर्स यूनियन भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया है कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर पहुँचेंगे तो उनका तारीख़ी इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे आपको आगाह करें, SNGPL विजिलेंस टीम की शादबाग दिलदार पुली की इलाके में कार्रवाई की गई और सुई गैस की 6 इंच लाइन से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर गैस चोरी पकड़ी गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, बताइएगा कि बड़ी चोरी पकड़ी गई है। बिल्कुल, SNGPL की विजिलेंस टीम की जानिब से शादबाग के इलाका दिलदार पुली में कार्रवाई की गई है गैस चोरों के खिलाफ, जहां जो है वो बड़ी मकदार में गैस चोरी करते हुए जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। ये एक डलाई की फैक्ट्री थी जिसे 6 इंच की मेन गैस लाइन से जो है वो डायरेक्ट सप्लाई लगाकर गैस सप्लाई की जा रही थी, जिस पर SNGPL की जो है विजिलेंस टीम उसने कार्रवाई की और मौका से गैस चोरी पकड़कर जो है वो उनके जो है वो मीटर डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं।
मौके से कार्रवाई करते हुए मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। शुक्रिया राना फात अपडेट करने के लिए। अहम खबर शामिल करेंगे। जनूबी कोरिया के सरमायाकारों के वफ्द की पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड आमद के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। CEO पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुलाकात भी की गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी। जी अब्दुल कादिर मदनी। जी, जनूबी कोरिया के सरमायाकारों के 5 रुकनी वफ्द ने पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के दफ्तर में आमद हुई और CEO से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब में तवानाई के शोबे में जनूबी कोरिया जो है वो सरमायाकारी करना चाहता है और लाहौर में कूड़ा करकट से बिजली की पैदावार और बायो गैस के मंसूबे शुरू करने के लिए $60 मिलियन की जो है वो सरमायाकारी पहले मरहले में जनूबी कोरिया के सरमायाकारों वफ्द ने जो है वो यकीन दहानी करवाई। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि 7 हेक्टेयर जमीन जो है वो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें दे दे तो हम 6 से 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाकर जो है इससे पैदावार शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। दहशतगर्दी के मुकदमात में मफरूर 12 इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए CRO सेल को टास्क सौंप दिया गया है। CRO का स्पेशल सेल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन मुल्जिमान को पकड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर हुसैन, उनसे मजीद जानेंगे। जी मुदस्सिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, इस तरह कई सालों से मफरूर 12 दहशतगर्दियों को पकड़ने के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन ने CRO सेल को खसूसी टास्क दे दिया है। CRO का स्पेशल सेल जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश करेगा। दहशतगर्दी के इन मफरूर मुल्जिमान पर 780 के अलावा दीगर संगीन जराइम की दफात भी शामिल है। मफरूर दहशतगर्दों में थाना मुस्लिम टाउन के इमरान सारंग, मोहम्मद यासीन, समनाबाद के मोहम्मद वसीम, थाना शारबाग के बिलाल भट्ट, जवेद इकबाल, थाना गल मार्केट के मोहम्मद जुबैर, सिविल लाइन थाने के अब्दुर्रहमान, जंग के सलीम अहमद, अब्दामीबाग के रफाकत अली, थाना गाजियाबाद के गुलाम अब्बास, माल्टन के मोहम्मद इमरान शामिल हैं। क्योंकि हमारे जरा का ये भी कहना है कि इनमें से कुछ दहशतगर्द बरूने मुल्क भी फरार हो चुके हैं। जी शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे सियासी मैदान का, जहां अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी वतन वापस पहुंचते ही सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए और नासिर बाग में अवामी ताकत का खूब मुजाहरा किया। कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, मॉडल टाउन में कत्लेआम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कराया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। यहाँ मेरे कारकुन शहीद हुए हैं, यहाँ मेरे कारकुनों की लाशें गिरी हैं, यहाँ 100 के करीब मेरे कारकुनों के जिस्म गोलियों से भूने गए हैं। लगता है पनामा लीक्स के मैटर में नवाज शरीफ साहब का पकड़ा जाना और इनकी पूरी फैमिली का पकड़ा जाना, ये मॉडल टाउन के शहीदों के खून का इंतकाम उतर रहा है आसमान। दिसंबर 2012 में मीनार पाकिस्तान का जलसा, मैंने आर्टिकल 62-63 पर खिताब किया था कि जब तक आर्टिकल 62 नाफिज नहीं होगा इस पाकिस्तान के सियासी निजाम से गलत और करप्शन दूर नहीं होगी। फिर जनवरी 2013 में 5 दिन का धरना, लॉन्ग मार्च, आर्टिकल 62-63 का सबक पूरी कौम को पढ़ाया और सिखाया और याद कराया था। अल्लाह का शुक्र है 4 साल बाद ही सही, 4 साल बाद ही सही, आज आर्टिकल 62 बोला है, उसको जुबान नहीं है, उसका दूसरी जानिब अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर पहुंच गए। कहते हैं शोहदाए मॉडल टाउन का खून रायगा नहीं जाएगा। पनामा फैसले के बाद इंसाफ की उम्मीद पैदा हो गई है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का त्यारा तकरीबन 8:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। तहरीक के कारकुनों की बड़ी तादाद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वही जज्बा, वही जोश और कायद की झलक की ख्वाहिश। मीडिया टॉक में इलामा ताहिरुल कादरी ने कहा कि पनामा केस में नवाज शरीफ और फैमिली का पकड़ा जाना मॉडल टाउन के कातलों के हिसाब की पहली किस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हक अदा किया है और इंसाफ का रास्ता खोलने के लिए तारीखी कदम उठाया है। इसके नतीजे में हमें लगता है कि मॉडल टाउन के शहीदों को भी और उन शहीदों के वारसों को भी अब इंसाफ मिलने के इम्कानात रोशन हो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के GT रोड मार्च पर भी खूब भड़ास निकाली। कायदे पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सवाल किया कि मार्च किसके खिलाफ किया जा रहा है। GT रोड पर एहतिजाज करना चाहते, हमने तो एहतिजाज किया था, GT रोड पर लॉन्ग मार्च किया था एक निजाम के खिलाफ,
हमने एहतजाज किया था 2014 में आपके खिलाफ। आप बताएं, आप जीटी रोड पर किसके खिलाफ आ रहे हैं? नाम लें। डॉक्टर तारुल कादरी ने शोहदाए मॉडल टाउन की तहरीक कसास की कामयाबी तक चैन से ना बैठने की भी बात की और इसके लिए अदालतों और अदालतों से बाहर हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। हल्का NA 120 में PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ हल्के के लिए कुछ करने में नाकाम रहे हैं। अगर तरक्की हुई तो वो सिर्फ रायबंद में हुई है। तफसीलात क्या हैं, आगाह करेंगे दानियाल राठौर अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अवाम को धचका दिया। लाहौर के हल्का NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी। PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की डोर टू डोर कैंपेन और मुखालफिन पर खूब तनकीद। कहती हैं कि नवाज शरीफ ने इस हल्के के अवाम के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ रायवंड और जाती उमरा में कौमी खजाना खर्च कर दिया। 30 साल में आपने इस हल्के के लिए क्या किया, ये सामने है। क्या किया आपने इस हल्के की बेहतरी के लिए? हाँ, आपने एक काम जरूर अच्छा किया। आपने जाटी उमरा के बाहर 70 करोड़ की दीवार खड़ी कर दी अपने और लोगों के दरमियान। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान ने अवाम से हाथ मिलाने को तौहीन समझने वालों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। दाद दे इमरान खान को कि इमरान खान ने इन शाही खानदान को मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पे उतरे और ऐसे करके ना ऐसे करके हाथ भी हिलाए मिलाए, क्योंकि इससे पहले तो उनका हाथ किसी गरीब के हाथ को टच करता तो गंदा हो जाता था। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इलेक्शन जीत कर वो 10 माह हुकूमत के खिलाफ भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। खबरें और भी हैं, लेकिन आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। चीनी बहरान सर उठाने लगा। चीनी की कीमत 2 रुपए फी किलो में इजाफा कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन को YDA ओहदेदारान की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्कैनर्स लगाने का मंसूबा हुकूमत ने 3 साल बाद खत्म कर दिया। मियां नवाज शरीफ की आमद पर इंतजामात का जायजा। लीगी रहनुमाओं का पुलिस अफसरान के हमरा दाता दरबार पॉइंट का दौरा। फिरोजपुर खुदकुश हमले में अहम पेशरफ। शहर में होने वाले धमाकों में एक ही जैसा बारूद इस्तेमाल हुआ। चूंग बॉयलर बनाने वाली वर्कशॉप में हादसे में एक मजदूर जाँ, 2 जख्मी। थाना बागबानपुरा के इलाका धोबी घाट चौक में डकैती। डाकू शहरी से लाखों रुपए ले उड़े। FIA की बेदिया रोड पर कार्रवाई। मेडिकल स्टोर से बिजली चोरी पकड़ी गई। एडमिनिस्ट्रेटर बादामी बाग सब्जी मंडी का सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को खत। समनाबाद टाउन इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम इंसदाद डेंगू के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम। तैयारों की कमी या फनी खराबी। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 9 परवाजें मंसूख हो गईं। और मशकूक अफराद की फौरी इत्तला के लिए पुलिस ने नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। क्वीन मैरी कॉलेज ने फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट क्या रहा, ये जानते हैं लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान लतीफ से। इमरान लतीफ बताइएगा, मेरिट में लिस्ट में सबसे पहला और आखिरी नंबर क्या रहा? जी बिल्कुल, क्वीन मैरी कॉलेज ने फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक FSC प्री मेडिकल का मेरिट 1014, FSC प्री इंजीनियरिंग का 917, 57 जनरल साइंस का 819, ICS का 959, ICOM का 793, जबकि आर्ट्स का मेरिट 745 मुकर्रर किया गया है। साल बाद 11 अगस्त तक फीस जमा करवा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ।
रायबंद पुलिस की कार्रवाई, शहजाद उर्फ रिपोर्टू मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा, पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। जी, डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने तमाम डिवीजन को हुक्म जारी किया था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। रायबंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहजाद उर्फ रिपोर्टो मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से जो है वो 16.5 ग्राम चरस बरामद करके पुलिस ने नकदी भी बरामद की है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज। आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके के बाद जाए वकुआ को क्लियर करार दे दिया गया। धमाके में जाम भाग अफराद की तादाद 2 हो गई। ट्रक में बारूदी मवाद कब और कहां से लाया गया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आउटफॉल रोड के पार्किंग स्टैंड में खड़ा ट्रक कहां से आया, कौन लाया? तहकीकाती इदारों ने सवालात के जवाब जानने के लिए कड़ियां मिलानी शुरू कर दी। स्टैंड के मालिक रहमत भट्टी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। 4 कनाल पर मुश्तमिल जगह पर बैक वक्त 60 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां पार्क होती हैं, जिनकी चेकिंग का कोई इंतजाम न था, लेकिन पुलिस को 3 दिन से खड़े ट्रक बारे आगाह कर दिया गया था। जाए वकुआ पर पैमाइश करके बारूदी मवाद की मिकदार और नौयत का तयन किया जा रहा है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और क्राइम सीन यूनिट ने मलबा हटाकर मजीद शवाहिद भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि आउटफॉल रोड धमाके की तफ्तीश, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद की रोशनी में मुकम्मल की जाएंगी, जबकि मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 2 हो गई है। उमर जावेद, लाहौर न्यूज। गुज़िश्ता रात होने वाले धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धमाके का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। दहशतगर्दी की दिफात के तहत सगियां ट्रक धमाके की FIR दर्ज कर ली गई। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। सगिया रोड पर होने वाले ट्रक धमाके की FIR दर्ज कर ली गई है। जराये के मुताबिक मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी फौज के इंस्पेक्टर आबद की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज किया गया है। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। मतन में लिखा गया है कि नामालूम अफराद ने नामालूम दहशतगर्दों की इमा पर धमाका किया। धमाके का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना था। FIR में दहशतगर्दी एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल, दामे कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रात होने वाले धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 32 से जायद जख्मी हुए थे। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास हुआ। अमन व अमान का तफसीली जायजा लिया गया। आउटफॉल रोड पर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ ने ट्रक अड्डे को जल्द से जल्द दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे अरसलान रफीक भट्टी। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतही इजलास हुआ। सूबाई वुज़रा राना सनाउल्लाह, जहांगीर खानजादा, हमजा शहबाज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला को आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला ने हदायत की कि जख्मियों की बेहतरीन निगहदाश्त की जाए, धमाके के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। शहबाज शरीफ ने सगिया के पास ट्रक अड्डे को दूसरी जगह मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतलका हुकाम को हदायत की कि ट्रक अड्डे को जल्द से जल्द दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी के साथ गाड़ियों की मुअस्सर चेकिंग की जाए। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज। 2 बरस बीत गए लेकिन शहर के 13 दाखिली रास्तों पर स्कैनर्स ना लगाए जा सके। ईद कुर्बान पर कसीर तादाद में आने वाले ट्रकों की चेकिंग को किस तरह से मुमकिन बनाया जाए, जिले इंतजामिया सर जोड़ कर बैठ गई। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए।
तकरीबन 2 साल पहले ज़रबे अज़्ब के आगाज़ पर यह फैसला किया गया था कि लाहौर के 13 दाखिली रास्तों पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी पेशरफ्त हो सकी है कि बाबू साबू और शादरा के मुकामात पर तजर्बाती तौर पर लगाए जाने वाले स्कैनर्स का तजर्बा भी नाकाम हो गया। आउटफॉल रोड पर होने वाले धमाके में इस गफलत को भी एक वजह करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस धमाके ने ज़िला इंतज़ामिया में तशवीश की लहर दौड़ा दी है कि इस साल ईद कुर्बान पर जानवर लाने वाले तकरीबन 80,000 ट्रकों की चेकिंग को कैसे मुमकिन बनाया जाए कि बज़ाहिर ये इंसानी बस की बात मालूम नहीं होती। गुज़श्ता साल तकरीबन 74,000 ट्रक जानवर लेकर लाहौर में दाखिल हुए थे, जिनमें से शायद ही किसी को चेक किया गया हो। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। जराइम की सरकूबी और गली मोहल्लों की सतह पर इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पुलिस की इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 111 मुतारिफ करवा दी गई है। सीसीपीओ अमीन वेंस ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अरसलान हैदर। अब पुलिस के साथ शहरी भी जुर्म की खुफिया मालूमात बराह रास्त पुलिस अफसरान तक पहुंचा सकेंगे। लाहौर पुलिस की नई इंटेलिजेंस एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई। इंटेलिजेंस एप्लीकेशन से जुर्म की सरकोबी में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। हर एहलकार 1 माह में जुर्म की कम से कम 1 खुफिया इतला देने का पाबंद होगा। एप्लीकेशन का मकसद गली मोहल्लों की सतह पर इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाना है। सीसीपीओ लाहौर अमीन वेंस का कहना है कि इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की बदौलत जराइम के साथ दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। हमने कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये जंग हमने लड़नी है और जीतनी है तो जब तक कम्युनिटी इसमें शामिल नहीं होती, ये किसी सूरत में ये जंग जीती नहीं जा सकती। इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 111 मुतारिफ करवाने में एसएसपी ऑपरेशंस अतहर इस्माइल, एसएसपी एडमिन राना अयाज सलीम और सीटीओ राय एजाज अहमद ने बुनियादी किरदार अदा किया। ये जो लोकल आई है हमारी, उसमें एक आइकन ही शिकायत का है, कंप्लेंट का है। उसमें जितनी शिकायत आती हैं वो एक भी शिकायत हमारे जो ऑप्स रूम से जो भेजते हैं वो एसपी से नीचे उसकी इंक्वायरी के लिए नहीं भेजते। फ़र्ज़ करें आप किसी भी बंदे के खिलाफ शिकायत लगाएंगे तो कंसर्न्ड एसपी को वो दरख्वास्त जाएगी और वो उसका एक्शन लेगा। सीसीपी ऑफिस में इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज डीएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर होगा। इंटेलिजेंस विंग में शामिल पुलिस अफसरान को जदीद कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। कैमरामैन नईम शाह के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। सुल्तानपुरा जिन्ना पार्क में सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि कायद मोहतरम अपने घर लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, तो ये जोश व जज्बा हमने कम नहीं होने देना जब तक हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने घर लाहौर नहीं आ जाते। इस जोश व जज्बे को हमने कायम व दायम रखना है और अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करना है, क्योंकि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह उनके खिलाफ एक फैसला दे के हमारे वोटों से मुंतखब हमारे महबूब कायद, हमारे दिलों की धड़कन मियां नवाज शरीफ को इन्होंने वजीर आजम की कुर्सी से नाअहल कर दिया है और वो अपने घर लाहौर आ रहे हैं और हमने अपने कायद का इस्तकबाल करने इंशाअल्लाह ताला जाना है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब का पिछले 1 साल से उनके खिलाफ एक उनकी किरदार कशी की जा रही थी और एक मुहिम चलाई जा रही थी। शोर था कि पता नहीं कौन सी अरबों रुपए की करप्शन हो गई इस मुल्क में, और उस पनामा के चक्कर में, उस पनामा के शोर में हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो जिनके खिलाफ ये केस चल रहा था और उनकी किरदार कशी की गई और ये कहा जाता रहा कि अरबों रुपए की करप्शन हो गई, मगर आपने ये देखा जब ये फैसला आया तो कौन सी करप्शन थी
कौन सा किकबैक था, कौन सा ऐसा काम किया था जिसमें कोई पैसों का हेर फेर था? सजा किस चीज पे देते हो? सजा इस चीज पे दी गई कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब मुशर्रफ ने जिला वतन किया था तो उस वक्त उनके बेटे ने एक कंपनी दुबई में बनाई और उस कंपनी में मियां नवाज शरीफ साहब जो थे उस कंपनी के चेयरमैन थे और वहां पे बतौर चेयरमैन उनकी 10,000 दरम तनख्वाह थी और कहते हैं कि वहां कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा है कि 10,000 दरम आपकी तनख्वाह है, मगर आपने वो तनख्वाह ली नहीं। आपने अपने कागजों में इलेक्शन कमीशन के वो तनख्वाह जो है वो शामिल नहीं की, शो नहीं की। तो भाई जब तनख्वाह ली नहीं तो शो कैसे करें? जब एक असासा हमने लिया ही नहीं, वो हमारा असासा ही नहीं है, अगर हमने वो पैसे नहीं लिए तो वो शो कैसे करें? और उसको बेस बनाते। सुल्तानपुरा जिना पार्क में सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। तफसीलात और भी शामिल करना अभी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। बिजली चोरी का मामला है। लेस्को इत्तेहाद कॉलोनी के एसडीओ पर तशद्दुद करने वाले वकील के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। बिजली चोरी का मामला है जिसके बारे में आगाह किया जा रहा है कि लेस्को इत्तेहाद कॉलोनी के एसडीओ पर तशद्दुद करने वाले वकील के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वाक़ा पेश आया था, बिजली चोरी का ये मामला था जिसके अगेंस्ट तशद्दुद का निशाना बनाया गया था एसडीओ को। मजीद तफसीलात के लिए राना फाहद हमारे साथ मौजूद हैं। राना फाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लेस्को इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन के एसडीओ हुसैन मुर्तजा ने एक वकील राजा मोहम्मद अली एडवोकेट को जो है वो बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, जिस पर एडवोकेट की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है वो अदालत के बाहर जो है वो एसडीओ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ताहम आज जो है वो एसडीओ के खिलाफ 2 मुकदमा एसडीओ की मदयत में 2 मुकदमा जो है वो वकील के खिलाफ। बहुत शुक्रिया राना फाहद। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी मुहिम का आगाज शुरू कर दिया गया है और तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ AQ मदनी। जी AQ मदनी। जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात के ऐलान के बाद लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने इस इंतखाबी मुहिम का जो है वो तबल बजा दी और इस मुहिम का आगाज जो है लाहौर सब्जी मंडी से किया गया है, जहां से हाजी मोहम्मद जवेद भट्टी को एसोसिएट क्लास के लिए उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया गया। और इस मौका पर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के चेयरमैन अमजद चौधरी और सदर राजा हसन अख्तर का कहना था कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट कर दिया गया है। शुक्रिया AQ मदनी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि शादियों के सीजन को मद्देनजर रखते हुए अदाकारा दीदार और मॉडल डॉली सरगर्म फैशन के नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराने में ब्राइडल शूट के मौके पर मौजूद हैं मरवा अंसर चौधरी। उनसे मजीद बात करेंगे। जी मरवा, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं गुलबर्ग के एक स्टूडियो में मौजूद हूँ जहाँ पर अदाकारा दीदार अपना फ़ैशन शूट करवा रही हैं। इसके साथ साथ मॉडल जो हैं डॉली नौशीन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब दीदार भी फ़ैशन इंडस्ट्री की जानिब आ गई हैं। सबसे पहले दीदार से बात करते हैं, क्या कहेंगी फ़ैशन की प्रमोशन में कितना अपना हिस्सा डाल रही हैं और ब्राइडल शूट करवा रही हैं। जी दीदार, क्या कहेंगी? बड़ी खूबसूरत दुल्हन लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ैशन इंडस्ट्री हमेशा हमारी सब इंडस्ट्री से आगे रही है और हमें भी चाहिए हम उसका हिस्सा बने। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि लोगों को हम अवेयरनेस दें। डॉली भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डॉली तो हमारी जो फ़ैशन इंडस्ट्री है उसकी एक फ़ैशन आइकॉन बन चुकी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये ब्राइडल शूट करा रही हैं, क्या थीम है? क्या थीम है डॉली आपका? वलीमे का ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत कलर है, मेरा बहुत फेवरेट है। और मेरा ख्याल है कि जैसे कि शादियों का सीज़न होता है और ज़्यादातर सर्दियों में शादियां होती हैं तो ये कलर बहुत ही अपील करता है। और बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है ये शूट्स करवाने का, वो लोगों को अवेयरनेस देना होता है कि कौन से ट्रेंड्स आजकल इन है और कैसे वो अपने आप को ग्रूम करके बहुत खूबसूरत लुक दे सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अदाकारा दीदार से भी हमारी बात हुई और मॉडल जो हैं डॉली उनसे भी हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि हम जो है वो फ़ैशन इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं क्योंकि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है मुल्क की जो अपनी मदद आपके तहत तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी। और यहाँ पे आपको आगाह करें, जश्न आज़ादी के हवाले से गुलकारों ने तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। मायरा बाटिक्स मौजूद हैं गुलकार अब्दुल रऊफ के साथ। जी मायरा, बताइएगा अब्दुल रऊफ कब नया मिली नगमा रिलीज कर रहे हैं?
जी, मौसीकी से वाबस्ता अफराद जश्न आज़ादी के हवाले से काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए आज हम आए हैं गुलकार अब्दुल रऊफ़ के पास और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार जश्न आज़ादी पर वो क्या नया लाने वाले हैं। एक तो देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है और हम बड़े खुश खुरम हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हमारी दुआ भी है, जो मैंने एक थोड़ा सा नीम क्लासिकल स्टाइल में एक दुआ कंपोज़ की है, पाक वतन की धरती पर अल्लाह तो रहमत कर दे। उसके बाद एक और तराना है जिसका बोल है दिल बोले पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे है आई लव माई पाकिस्तान। हर हाल में पाकिस्तान से ही प्यार का इसमें जज्बा है और पूरी क्लास को मैंने साथ लेके चला हूँ, ताकि सबको, मुझे ख़ुद से भी, मेरी अंदर से विश होती है कि मैं ये चीज़ें उसको एक्सप्रेस कर सकूं, उसको बयान कर सकूं। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँगी सर कि कोई से नगमे के 2 बोल या कोई भी एक लाइन आप अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ हमें सुना दें। ये प्यार का है गहवारा, जन्नत का ये नज़ारा, ये प्यार का है गहवारा, जन्नत का ये नज़ारा, सारे जग में ऊंची इसकी आन बान शान, दिल बोले पाकिस्तान। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।